अब हम आगे चलते हैं। सप्तम भाव में जब मंगल मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए। ठोस चांदी के गहने घर में रखें तो इससे धन की वृद्धि होगी। शनि का उपाय करें, तेल से बनी वस्तुएं दान कर दें। शनि एवं शुक्र की वस्तुएं घर में स्थापित करें। यदि निसंतान हो या निसंतानता का कुछ प्रकरण चल रहा हो घर के अंदर, तो बुध व चंद्र की वस्तुएं दान में दे दें। घर में लताएं, बेल आदि के पौधे कभी न लगाएं। जो ये हम लगाते हैं ना, मनी प्लांट और क्लाइंबर्स, यहाँ 7वें भाव में अगर मंगल बैठे हुए हैं और गंदा इफेक्ट दे रहे हैं तो भैया ये लताएं न लगाइए। नहीं, लताएं जीवन भर आपको पूरे चारों ओर घसीटते रहेंगी और पकड़ी रहेंगी, जकड़े रहेंगे, आप जकड़ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा मैं तो जकड़ गया, मैं तो जकड़ गया। रिश्तों संबंधों में आप ट्रैप्ड महसूस करने लगेंगे। बड़े भाई की सेवा करें, उनका आर्थिक रूप से मदद कर दें। अगर ज़रूरत हो तो आप बैल मुझे मार वाली यहाँ मैं स्थिति नहीं बोलूँगा। अगर उनको ज़रूरत हो तो मदद करिए, नहीं ज़रूरत हो तो भाई साहब आप उनके चरण छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, इतना ही बहुत हो जाएगा। बुद्ध से संबंधित वस्तुएं किसी भी मूल्य पर चुकाए बिना न लें। समझ रहे हैं? तो बुद्ध से संबंधित व्यक्ति वस्तुएं किसी से मूल्य चुकाए बगैर नहीं लीजिएगा। ठीक है, इसका एक सिंपल सा फंडा है कि आप अपने बुद्ध को मिठाई खिलाइए, आप अपने छोटे भाई बहनों को मिठाई खिलाइए, आप अपने संबंधों में मधुरता रखिए। ठीक है, कोई भी आपके छोटे भाई बहन आपको सामान दे रहे हैं तो उनसे पैसा दिए बगैर फ्री में कभी भी सामान न लीजिएगा। नहीं तो 7वां घर का आपका मंगल आपके वैवाहिक जीवन में भयंकर दंगल मचा देगा। आपके जीवन साथी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए धक्का दे देगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ ऐसा कर देंगे शैया पर, बेड पर, कि वो चिढ़ जाएगा आपसे। आपके अंदर सेक्स की जो पावर है वो बड़ी भयंकर रूप से कम होने लगेगी, जिसकी वजह से आपका जीवन साथी इधर उधर भागना चालू कर देगा। ये आपके ही बुरे मंगल का प्रभाव है जो वो दूसरों के पास भागने लगा है। इस मंगल को शांत करिए, नहीं तो आपका जीवन साथी आपके साथ दंगल भी करेगा और कहीं और जाकर घूमना भी स्टार्ट कर देगा। यहां पर जीवन साथी के साथ मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो बुरी वाणी और बुरा नेचर आपके जीवन साथी को तोड़कर रख देगा। शुभ प्रभाव होते हुए भी वो अशुभ प्रभाव देना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए बुद्ध से संबंधित कोई भी वस्तु आपको फ्री में नहीं लेनी है। और यहां पर आपको यह भी बोला गया है कि घर में पक्षी ना पालें। यदि पक्षी के घर में घोंसला बनाया हो तो उसे भी साफ कर कर दूर घर से भगा दें। यहां क्यों बोलता है? क्योंकि मंगल जब बुध के साथ यहां पे युति कर लेगा गलती से, तो मंगल बद्ध योग बन जाएगा और 100% डिवोर्स हो जाएगा। इसीलिए घर में कोई भी पशु पक्षी ना पालिएगा कि भैया हमने पशु पक्षी पाल लिया है तो बुद्ध हमारे चंगुल में आ गए। बुद्ध चंगुल में नहीं आ गए हैं, आप अपने घर में मंगल बद्ध योग बना दे रहे हैं। तो किसी पक्षी को अपने घर में घोंसला भी ना बनाने दें, भगा दें। यहां पे मंगल की यही रेमेडी है। अब 8वें भाव में जब मंगल पहुंचता है और मैलेफिक हो जाता है तो घर में कभी भट्टी ना खुदवाइए। ठीक है, जब आप भट्टी खुदवाते हैं और उसमें आग लगाते हैं तो जली हुई मिट्टी हो जाती है, तो मंगल बहुत अधिक पीड़ित हो जाते हैं। भट्टी का कोई काम घर पर नहीं होना चाहिए। अगर आपको भट्टी का कोई काम करना भी है तो इलेक्ट्रॉनिक भट्टी लगवाइए, मिट्टी वाली भट्टी तो कतई नहीं लगवाइएगा। ठीक है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक भट्टी आने लगी है, आजकल गैस की जो भट्टी आती है वो भी चल जाएगी। पर आप याद रखिए कि घर के अंदर भट्टी ना ही लगे तो अच्छा है। मतलब घर के अंदर कभी तंदूर ना लगवाइएगा। गलती से तंदूर लगवा दिया तो डिप्रेशन, मौत है, गुप्त विद्या, ये सब चीजें खड़ी होने लगेंगी। आप बहुत परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, अचानक से आपको गुप्त रोग पकड़ रहे हैं, ऐसी चीजें पकड़ रही हैं जो कि डायग्नोज नहीं करी जा सकती हैं। यहाँ पे कई बार तो ये भी देखा गया है कि सवारी वारी आने लगती है, भूत प्रेत भी आने लगता है। ऐसा स्वभाव हो जाता है मंगल का 8वें घर में। तो चांदी की अंगूठी आप अपनी तर्जनी उंगली में धारण करें तो यहाँ पर भी मंगल आपको ठीक ठाक प्रभाव देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का उपाय कर देंगे तो मंगल का दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। 8वें घर में डिप्रेशन का हाउस है ना, दिमाग खराब हो रहा है तो दिमाग चांदी की धारण करने से सही हो जाएगा। चांदी की हानि ना करिएगा, मतलब किसी को चांदी दीजिएगा नहीं, चांदी ले लीजिए, चांदी अपने पास रखिए, चांदी को स्थापित करिए अपने पास। मंगल को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को प्रसाद चढ़ाएं।
घर का द्वार दक्षिण की ओर कभी न रखें। 40 दिन तक लगातार कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं। नीम की टहनी लगाकर घर की छत पर रखें। सूर्योदय के समय तुलसी के पौधे में गंगा जल दें। विधवा स्त्री की सेवा करने से और उसकी मदद करने से यहाँ पर मंगल विशेष आशीर्वाद देते हैं। कोई भी विधवा स्त्री हो, उसके साथ कुछ गलत काम न करिए, उसका आशीर्वाद लीजिए। चाहे बूढ़ी हो चाहे जवान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उनका मन मत दुखाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो यहाँ मंगल आपको शुभ प्रभाव देने लगेंगे। अब 9वें भाव में अगर मंगल जो है बुरा प्रभाव दे रहे हैं, तो बुध से संबंधित वस्तुओं को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पानी से रहित कुएं में डाल दें। अपनी भाभी को आदर जरूर दें, उनकी सेवा करें। शुक्र से संबंधित वस्तुओं को जमीन में दबाएं। बड़े भाई के साथ व्यापार कर सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। आपकी पार्टनरशिप विद एल्डर ब्रदर्स विल बी गुड फॉर यू। चंद्र की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करें। चंद्र की वस्तुएं कई हो सकती हैं, जैसे कि चावल हो सकता है, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है। ये सब चीजें आपको अगर गुरु के स्थान पर दान करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। लाल रंग के वस्त्र मंगलवार के दिन सुबह के समय पहने। पीपल के वृक्ष में गाय का दूध चढ़ाइए। ये होता है 9वें भाव में जब मंगल पीड़ित अवस्था में है।